सरस चौपाल के सब दिखैया सुनैया भैया बहनिन का हमार पंचन के राम 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 राम। गोविंद भाई आज हम यह सोच रहे कि देखी ऐसे पहुड़े पहुड़े कुछ काने में लगाए रहे बाजा त गुनगुनात रहा बजौना त एकदम ओठै निवा दिमाग केंद्रित होइगा है ना संगीत में तो संगीत के बहुत बड़ी विधा होगा अरे अंतर मन का छुई जाती रोम रोम का हो जाते हर्षित हो जात हाँ हाँ और पूरा अंतर मन का हो जाते झकझोर जात जी जी और संगीत के महिमा अनंत है अपार है ये गोविंद भाई अपना के यह रीमा जिला तो संगीत के अर्थ जननी आए रीवा मध्य प्रदेश नहीं तो रीवा से यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए था रीवा से जहाँ बैठा रीवा के धरती विंध्य के धरती हियर के तानसेन रहे न पुराने जमाना तानसेन सम्राट संगीत सम्राट के नाम से जाने जाता जिनका जन्म भरा ग्वालियर जिला में बेहट नामक ग्राम में भरा। अच्छा 1506 के आसपास लगभग 1506 ईस्वी में। फिर रीमा कहाँ किसके आए? रीमा राज दरबार में राजा रामचंद्र सिंह बघेल रहे। बांधवगढ़ उस समय राजधानी रही। रीमा नहीं रही, बांधवगढ़ राजधानी रही। तो राज दरबार में रहे 1555 से लेके 1592 तक इनका रीवा रामचंद्र के राज रहा शासन काल रहा। ते शासन काल में तानसेन महाराज रहे। तिनका जौन बचपन के नाम रहा वास्तविक नाम तो राम तनु पांडे रहा। ठीक है ना। तो रीवा राज दरबार में संगीत के इनकर ख्याति दूर दूर तक का होला फैलेला। रामचंद्र महाराज संगीत के कला के नाट्य के बहुत बड़े प्रेमी रहे। इनकर ख्यात दूर दूर तक फैले लाग। उस समय जौना अपना कि ये जौन वर्तमान में प्रयागराज बोला जाता है पहले इलाहाबाद रहा। यहाँ इनकर अकबर के शासन काल रहा। यहाँ किला बना है। हाँ किला बना है। जब इनका पता चली तो यह रीवा राज दरबार में रामचंद्र से तानसेन का लेकर दबाव बनाई मांगी। तो रामचंद्र महाराज जौना तो तानसेन का देश से मना करी। लेकिन कुछ ऐसा राजनीतिक दबाव बना भाई वो पूरे भारत के बादशाह रहा। तो मजबूर हो गए। तब फिर तानसेन महाराज जौना रीवा राज दरबार के का बने राष्ट्र कवि बने। वो सारी राष्ट्र गायक बने और उनके नवरत्न में एक रहे अकबर के दरबार में। तो यह अपना जानी थे कि चाटुकार लोग हर जगह रहा था। तो तानसेन के जौन प्रतिभा रही इनकार ख्याति रही तो उनसे लोगन का जलनो पैदा होता रही। तो कुछ दरबारी इनसे जलता रहे। तो ई खोज दिहिन के तानसेन महाराज दीपक राग गावा था। तो का होते आग पैदा हो जाती। तो अकबर के मन में ये जिज्ञासा पैदा हो गई यह राग सुनाए के। तो एक घटना रही। वो घटना में फिर तानसेन का दीपक राग अलापय के आदेश दिन गा। तो तानसेन महाराज जब ना तो दीपक राग अलापा से पहले मना करत रहे। कहे से राग के बड़ी महिमा है। संगीत के बहुत बड़ी का है महिमा है। अध्यात्म का यह का करत थी जगावा थी। संगीतकार जो संगीत साधक हो था संगीत के माध्यम से अपने आराध्य देव का प्रसन्न करा था। ठीक है। और या हमारे बचन के औषधियों के रूप में म्यूजिक थेरेपी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो गई। बड़े बड़े रोगन का रागन में इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े रोगन का ध्वस्त कर देवा करत है। कई राग जैसे सर दर्द अगर हो तो भैरव राग सुने चाहिए। बहुत रागन के बारे में बतावा कि यह राग या रोग में फायदेमंद होगा करत है। हाँ तो फिर तब है ना एक समय सीमा में हर राग के गायन समय होगा करत है। अच्छा कौन राग कितनी टाइम गावे चाहिए उहे टाइम में जब हम राग गाओ तबे ओकर सौंदर्यता असली सुंदरता दिखाती ओकर असली प्रभाव रहा महत्व रहे। तो फिर जब तानसेन महाराज जब नाही तो राज दरबार में दीपक राग अलापीन तुम्हारा दरबार में कहा था कि रखे दीपक जब रहे तो दीपक प्रज्वलित हो गए। इतनी ताकत रही हो संगीत में। लेकिन ओकर यह रहा कि जब दीपक राग गई ही
तो दीपक तो जल जाई ही, लेकिन गावे वाले के शरीर में तन मन में जौना तो ज्वलन पैदा हो जाई, आग जैसे लग जाई। तो के खातिर फिर का हो चाही राग मल्हार। तो यह कहा जाता है कि तानसेन के पुत्री रही थे सरस्वती और रूपा बिटिया ते सिखाए रहे। तो फिर का करी थे दीपक होकर राग मल्हार मेघ मल्हार का करी थे अलापिन। तब जाए कि उनके शरीर में का भरा ठंडक भरा, कई एक दिन तक का रहे वो अस्वस्थ रहे। अच्छी जनबही दे गोविंद भाई। तो कईया राग के रचना करी। बिट्टी कौन कौन राग रचिन तो खैर पढ़े हो कान्हड़ा, दरबारी कान्हड़ा, मियां मल्हार। अब दीपक राग तो अपना सुनिन रहे क्यों गौवे भी हैं, सारंग, मदमार सारंग, ये सब राग हो गया। कहा है कि तानसेन जी के बनाई यहाँ। और बाकी अब कोनो एकर पुष्टि वैसा नहीं वैसे कहा जाता बिट्टी की ये जो सप्त स्वर निकले हैं शंकर जी के डमरू से निकले। देखिए एकर अलग अलग तथ्य होगा करत है अंकल जी। मतलब कोनो एक तथ्य नहीं है कि शंकर जी के डमरू से निकले हैं। मैं ओम नाद जौन होगा करत है, नाद के अर्थ होगा करत है गूंज। हर सुर की जौन गूंज होती वह डमरू से कहा जात है ऐसा निकली ही बे। बाकी हर विद्वान अलग अलग तथ्य देते, कोनो पुष्टि नहीं कि यहाँ डमरू ऐसे निकले ही। क्यों कहा था नदी क्यों कहा था कि मोर बोलत रहे ओसे ऋषभ के मतलब यानी रे के निर्माण भा है। क्यों कहा था बैल दौड़त रहे तक धैवत के ओकर निर्माण भा है, धासुर जौन लागत है ओकर। तो कोनो एकर विशेष पुष्टि नहीं की गई यार। प्रकृति से कहा तो संगीत के प्रादुर्भाव है प्रकृति से। अपने मैहर में इतना अच्छा घराना है, मैहर घराने बना है संगीत के। बाबा अलाउद्दीन खां के नाम सुने होगा जहाँ तक है। तो बहुत बड़े संगीत पुरोधा रहे। आजो उनके नाम से मैहर में बहुत बड़ा संगीत समारोह आयोजित संगीत और सिर्फ शास्त्रीय गायक है बैठवा कर थे मैं। और बड़े बड़े दिग्गज कलाकार पंडित भीमसेन जोशी जी हरे आए रहे हुन गाय के गे में, वेंकटेश जी महाराज हरे। तब और ऐसा नहीं है अपन रीवा के धरती संगीतकारन से खाली नहीं। अब जैसे अंकल जी बताए रहे कि तानसेन जी अपने निहन के रीवा राज दरबार बेटी कुछ संगीत तो तू सिखा लगा है तो कुछ ले न हो। अब संगीत की चर्चा होला तो सुना जा रहा। बिल्कुल, अब चूंकि रागन के बात चल रही ही तो देखिए हर चीज राग का होवा करत है। गाना चाहे इंसान जौन गावे लेकिन ओकर जौन बेसिक होत है आधार जौन होत है वह राग होवा करत है। हर गाना जौन बनावा जाता है तो कोनो न कोनो राग के हिसाब राग पर निबद्ध रहा था। राग के स्वर राग के चलन के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल। वैसे देखिए फिल्मी संगीत में तो इतना बंदिश नहीं रहा करती यहाँ के राग में का। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत है शास्त्र से एकदम निबद्ध हो चाहिए। अगर राग में कोनो सुर वर्जित है धोखे भर से हुआ गाना मतलब वह राग में लग गया है तो फिर वो विवादित राग हो जावा करे। फिर वह राग के आपन कोनो मौलिकता नहीं रही जावा करती है। तो हम ज्यादा राग के बारे में तो नहीं गा सकता है क्योंकि एक राग गावे की 2 मिनट के समय कुछ होती नहीं है। राग का खड़ा करे में कम से कम आधा से पौन घंटा लग जावा करत है आलाप करे में। तो हम विशेष कोनो शास्त्रीय चीज ना सुनाऊ अपना का। एक ठे बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन ही पंडित भीमसेन जोशी जी और लता मंगेशकर जी गाए रही। राग अहिर भैरव में वह भजन ही राम जी के बड़ी सुंदर भजन ही इनका सुनाई दे होगा। राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का। राम के गुण चिरंतन राम के गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन
मनुजता को कर विभूषित, मनुज का सम्मान करिए, ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम। और ऐसा सैकड़न हजारन ठे भजन या कौनो भी गीत अपना सुनब, सब कौनो न कौनो राग से निबद्ध में और इतने सुंदर सुंदर संगीत के रचना कीन गई हैं। लता जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, अजय चक्रवर्ती जी, अबे आधुनिक समय में कौशिकी चक्रवर्ती जी बहुत पुरोधा है संगीत में। और ऐसा कई दिग्गज में भारत में अपने बहुत एक कवि नहीं आए है ना संगीत के। और संगीत के देखिए व्याख्या कर पाओ न क्यों के अंदर सामर्थ्य है नहीं जी का बतावा जाए। संगीत अथाह मतलब वो के बारे में कही पावे के क्षमता है नहीं है। जैसे भगवान के क्यों कोनो प्रकार के व्याख्या नहीं कह सके, उनके स्वरूप के वर्णन नहीं कह सके, उसे संगीत के वर्णन कर पावे में की क्षमता क्यों के अंदर है नहीं। संगीत देवी है, अरे है ना, देवी सरस्वती बहुत अच्छे संगीतकार रहे राजन साजन मिश्र जी। वो इतने अच्छे कलाकार हैं, पद्म विभूषण राजन साजन मिश्र जी। जब वो मरे वाले रहे, माने जब वो देहा विलीन होए वाले रहे, तब वो कह रहे कि मेरी उम्र बीत गई गाते गाते, पर आज तक मैं राग यमन का गंधार नहीं लगा पाया हूँ। तो बताइए अब वो इतने बड़े पुरोधा, माने उनका अभी तक या वन ही भरा कि हम गंधार लगा लिए, माने कोनो अंत है ही नहीं है जीवन में। अगर केहू ये सोचे कि हम कब तक मत सीख ले, तो ये संभव है नहीं है। एक जन्म में संभव नहीं है, कई एक जन्म ले पड़ी। कौनो जरूरी नहीं है कि 7 जन्म हम पूर्ण संगीत सीख ले। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखेगा मेरे, जितना अपना सुनब उतना ही कुछ ना कुछ मिलेगा। संगीत के महिमा बहुत बढ़िया सुना बेटी। गोविंद भाई अच्छी जनबही मिली या हमका तानसेन जी के बारे में लोगों जानने का हमारे लोग बाग कहवा कर कुछ निकही जनबही देवा करा, तो अपना पचन कैसे बीच बीच में मिलवावत रहा। तो गोविंद भाई होत ही चले कि जूना अब मनई सरस चौपाल के सुनैयन से अनुमति मांगे और कहा कि हमारे जन के चैनलवा का थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर देवा करी, तो हमारा कुछ मन बढ़त रहा है। तो सरस चौपाल के सब दिखैया सुनैया भैया बहनिन का हमार पंचन के राम 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 राम, राम।